ईरान और इजराइल के बीच अब भयंकर युद्ध छिड़ गया है। सोमवार सुबह से ही दोनों ओर से हमले जारी हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बनाया है। इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। दोनों के बीच जारी हमलों के चलते दुनिया भर के देश दो खेमे में बंटने लगे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजने लगा है। ईरानी सेना के बड़े कमांडर टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इसकी सजा इजराइल को भुगतनी होगी। बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले के 72 घंटे हो चुके हैं। इस हमले में अब तक 406 ईरानियों की मौत हो चुकी है, वहीं 654 लोग घायल हैं। ईरानी हमले में अब तक 16 इजरायलियों की जान जा चुकी है। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने ईरान के हर मुमकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और टारगेट पर हमला किया है। तेहरान का कहना है कि इजरायली हमले में अब तक 224 मौतें हुई हैं। इनमें ज़्यादातर नागरिक हैं। इजराइल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने अपने देश से तेहरान के बीच एयर कॉरिडोर बना लिया है। यानी इजरायली दावे के मुताबिक अब इजराइल की वायुसेना अपने देश से तेहरान तक बिना बाधा के उड़ान भर सकती है और हमले कर सकती है। इस बीच इजराइल ने ईरान पर सबसे ज्यादा दूरी से हमला किया है। इजराइल की वायुसेना ने पूर्वी ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर एक ईरानी ईंधन भरने वाले विमान पर हमला किया। ये इजराइल से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। परमाणु सुविधा केंद्र के पास आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई है। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि इजराइल को इसकी भयंकर सजा मिलेगी। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से बारूदी जखीरे की तस्वीरें जारी कर दी हैं। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का बड़ा जखीरा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने आपातकाल लागू कर दिया है। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इजराइल ने अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। अमेरिका ने अपने राजनयिकों को शेल्टरों में जाने की सलाह दी है। जॉर्डन, मिस्र, कतर, यूएई विशेष अलर्ट पर हैं। जॉर्डन के एयर स्पेस से इजरायली जेट्स आ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जॉर्डन भी इस ऑपरेशन में शामिल हो चुका है। उसे अमेरिका से आदेश मिले थे कि वो इजराइल को एयर स्पेस का इस्तेमाल मिड एयर रिफ्यूलिंग और हमलों के लिए करने दे। इसी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने तबरीज, करमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज और इफ्कहान पर हमले किए। इनमें 4 न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी साइट्स हैं जहां भीषण नुकसान हुआ है। ईरान पर हुए हमलों के बाद अरब में तीसरे विश्व युद्ध के समीकरण बनने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है। जानकारों का मानना है कि ईरान इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना परमाणु संयंत्र पर हमला कर सकता है। इजराइल के मुख्य एयरबेस और मिसाइल बेस ईरान का टारगेट हो सकते हैं। तेल अवीव में हाई प्रोफाइल लीडर्स के ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। इजराइल को इन हमलों की आशंका है, इसलिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक गुप्त ठिकाने पर भेज दिया गया है। इस जंग की आग से अरब देशों में भी युद्ध का बिगुल बजने लगा है। पूरे अरब में जंग के समीकरण तैयार हो रहे हैं। इजराइल के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई जैसे देश हैं। वहीं ईरान अमेरिकी विरोधी खेमे का चेहरा है। ईरान के साथ सीरिया, इराक, लेबनान और यमन के प्रॉक्सी संगठन हैं। इसी तरह चीन और पाकिस्तान ने इजरायली हमले का खुलकर विरोध किया है। गुप्त रूप से रूस भी ईरान को हथियारों का सहयोग दे सकता है। इससे दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी। ये युद्ध एटमी संकट में भी बदल सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।